Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back again. Today we will discuss a topic from English grammar and we will discuss future tenses and some future structures. We will go through all the future tenses, future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Along with these four tenses we will discuss some structures such as be, going to, be, about to, be to, and also along with these structures and tenses we will also look that how present simple tense and present continuous are used for future structures. अब हमारे जो आज का जो टॉपिक है वो फ्यूचर से रिलेटेड है. हम ये देखेंगे कि फ्यूचर के जो चार बेसिक टेंसेस है उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स है जैसे कि बी गोइंग टू है, बी अबाउट टू है, बी टू है, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है. तो हम एक एक को देखेंगे कि ऑन विच ग्राउंड बेसिस हम ये सारे यूज़ करते हैं, क्योंकि इन सब में एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है जिसके बुनियाद पे हम इन टेंसेस को, इन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए. क्योंकि फ्यूचर एक ऐसा पार्ट है जो कि इंग्लिश ग्रामर में एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है. वो डिपेंड करता है उस बंदे पे जो बोल रहा है फ्यूचर के बारे में, कि वो एक न्यूट्रल डिसीजन दे रहा है या कोई प्रेडिक्शन जनरल कर रहा है या ऐसी प्रेडिक्शन कर रहा है कि वो प्रेजेंट की किसी सिचुएशन पे बेस करती है या कोई टाइम टेबल्ड फ्यूचर इवेंट है. सो वी विल डिस्कस एवरी सिंगल पॉइंट वन बाय वन. Our first topic is future simple tense. It is used for future events that are assumed to happen. ये फ्यूचर इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसको मतलब अज्यूम किया जाए कि ऐसा होगा, ना किसी प्रेजेंट रियलिटी पे, बस जनरली एक कोई प्रेडिक्शन हो जो कि हम फ्यूचर के लिए करते हैं. उसके अलावा इंस्टेंट डिसीजंस, जो आप जल्दी में कोई डिसीजन करेंगे. आई विल हैव मील टू, अगर कोई बंदा खाना खा रहा है और आपने कहा कि मैं भी खाऊंगा, तो उसके लिए जो आप इंस्टेंट डिसीजन के लिए जो आप टेंस इस्तेमाल करेंगे वो फ्यूचर सिंपल ही होगा. इसके हेल्पिंग वर्ब विल और शल है. जो मेन वर्ब हमारा उसकी पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इस्तेमाल होती है. आई और वी जो हमारे प्रोनाउंस है उसके साथ शल लगती है, लेकिन उसके अलावा जो जितने भी हमारे प्रोनाउंस है और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं सिंगुलर प्लूरल उनके साथ विल लगता है. एग्जांपल्स अगर आप देखें नेगेटिव, इंटरोगेटिव और पॉजिटिव के, तो सिंपल आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, शैल आई प्ले क्रिकेट. उसके बाद नंबर 2 है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस. दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर शोइंग कंटिन्यूटी इन फ्यूचर. अगर आप प्रेजेंट में बैठ के किसी फ्यूचर के ऐसे इवेंट के लिए, किसी ऐसे एक्शन के लिए बात करें कि फ्यूचर के किसी टाइम में कोई चीज़ कंटिन्यू होगी, इसके हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, और इसके मेन वर्ब जो होता है वो फोर्थ फॉर्म आईएनजी होता है. से सपोज शी विल बी ईटिंग मील एट सर्टेन टाइम इन फ्यूचर. She will not be eating meal, that would be the negative. Will she be eating meal, ये उसका इंटरोगेटिव है. ये सिंपली हम प्रेजेंट में बैठ के एक चीज़ प्रिडिक्शन करते हैं. जनरल प्रिडिक्शन होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई बंदा किसी काम के मिडिल में होगा, मिडिल ऑफ एन एक्शन होगा. फ्यूचर में मिडिल ऑफ एन एक्शन हम फ्यूचर कंटिन्यूस से शो करते हैं. फिर हमारा थर्ड नंबर जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का है. It is used for an action which would be perfect or you may say completed in a particular time in the future. ये एक ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई काम हो चुका होगा. इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल हैव और शैल हैव है. यूजेस बिल्कुल सेम है जैसे फ्यूचर सिंपल में था. शैल आई और वी के साथ लगता है. सो सिंपल कंटिन्यूस में शैल बी जो है वो आई और वी के साथ लगता है, और परफेक्ट में भी शैल हैव आई और वी के साथ लगता है. बाकी जो विल का पार्ट है वो सिंपली सबके बाकी रिमेनिंग पार्ट के साथ विल लगता है. इसका जो मेन वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट का वो थर्ड फॉर्म होता है. सो सपोज अली विल हैव ईटन मील एट पर्टिकुलर टाइम, एट सम टाइम इन फ्यूचर. अली विल नॉट हैव ईटन मील, विल अली हैव ईटन मील. सो जनरली फ्यूचर परफेक्ट हम फ्यूचर के लिए उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी फ्यूचर के एक्शन को किसी टाइम में पूरा होता हुआ देखेंगे. फ्लां फ्यूचर के टाइम में वो कोई पर्टिकुलर काम हो चुका होगा.
फिर जो हमारे टेंसेस हैं उसमें जो लास्ट पार्ट है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का. सो इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच स्टार्ट्स इन फ्यूचर ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर. ये फ्यूचर के उस एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई फ्यूचर में कोई एक्शन शुरू होगा और वो फ्यूचर में ही कुछ टाइम तक, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यू रहेगा. इसके हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव बीन और शैल हैव बीन है. मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगता है. और इसके एग्जांपल है, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. इट्स सिंपल. It is used for future actions that would be continued in a particular time in future. अब इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि बी गोइंग टू है. अब बी का मतलब है इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू. इज गोइंग टू हम हमारे ही, शी, इट या किसी सिंगल नाउन के साथ लगता है. एम गोइंग टू जो कि आई के साथ लगता है. और इसके अलावा आर गोइंग टू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है. इट इज़ यूज्ड फॉर इंटेंशंस एंड प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट रियलिटी. दो चीज़ें हैं. एक इंटेंशन, आप कोई इरादा करते हैं कि घर में बैठे बोलेंगे कल मैं कोई काम करूँगा, सो यू कुड यूज़ बी गोइंग टू फॉर दैट इंटेंशन. या फिर कोई आप प्रेडिक्शन करें प्रेजेंट रियलिटी पे, आप देख रहे हैं आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स है, तो आप कहते हैं कि इट इज़ गोइंग टू रेन, बरसात होने वाली है. आपने प्रेजेंट रियलिटी को देखा और उसके बुनियाद पे फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट किया कि ये चीज़ होगी. आई एम गोइंग टू वॉच नेक्स्ट शो, ये एक इंटेंशन है. शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी इन जून, ये एक प्रिडिक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट रियलिटी. मे बी कोई एक्सरे वगैरह हुआ होगा या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिसके बेसिस पे आप कुछ कह सकते हैं. फिर उसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बी अबाउट टू. अब बी अबाउट का मतलब है इज़ अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू. यूजेस बिल्कुल सेम है सब्जेक्ट्स के साथ. इज सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल और एम आई के साथ लगता है. इट इज़ यूज फॉर नियर फ्यूचर, ये नज़दीक फ्यूचर के साथ लगता है. आप कोई चीज़ होते हुए देखें कि ये चीज़ होने वाली है, उसमें मतलब आप प्रेजेंट रियलिटी वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता. एग्जाम्पल है, शी इज़ अबाउट टू लीव, वो जाने वाली है. दे आर अबाउट टू कम, वो आने वाले हैं. उन्होंने बोला कि वो आने वाले हैं. तो ये एक ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि मतलब नियर टू फ्यूचर, नियर टू हैपन होते हैं, बस होने वाले ही होते हैं. फिर उसके अलावा हमारा पॉइंट है बी टू. बी टू का मतलब है इज टू, एम टू, आर टू. सेम केस, इज टू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, एम टू आई के साथ लगता है और आर टू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है. इट इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर इवेंट दैट इज़ ऑफिशियली अरेंज. ये ऑफिशियली अरेंज्ड फ्यूचर इवेंट्स के लिए होता है. कोई पीएम का विज़िट है, किसी ऑफिशियल का विज़िट है. ये मोस्टली न्यूज़ वगैरह रिपोर्ट्स में होता है कि पीएम इज़ टू विज़िट ईरान इन नेक्स्ट मंथ. मतलब ये ऑफिशियली लोगों के साथ ये स्ट्रक्चर मोस्टली फ्यूचर में होता है. सो अरेंजमेंट के लिए मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप ऑफिशियल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो मोस्टली न्यूज़ वगैरह में, रिपोर्ट्स वगैरह में बी टू जो है वो इस्तेमाल होता है ऑफिशियली अरेंज्ड फ्यूचर इवेंट्स के लिए. फिर उसके बाद हमारे आते हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है. प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको पता है कि वो रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अलावा उसके और जो यूज़ है उसमें वो फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है. नंबर वन, वो टाइम टेबल्ड फ्यूचर इवेंट के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई टाइम टेबल है, ख़ास करके किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की टाइम टेबल हो या किसी मैच की टाइम टेबल हो. अमूमन आपने सुना होगा कि द मैच बिगिनस इन 5 मिनट्स. अब बिगिनस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन कह रहा है कि 5 मिनट में शुरू होगी, अभी शुरू नहीं हुई है. उसके अलावा एक और एग्जांपल है, द बस लीव्स फॉर लारकाना एट 5 PM. सो इसका जो ताल्लुक है, एक फर्स्ट पार्ट जो इसका है कि इट इज़ यूज्ड फॉर टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट्स. फिर उसके अलावा ये लिंकिंग वर्ड ऑफ टाइम के साथ भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आफ्टर हो, एज हो, बिफोर हो, एज सुन, एज हो, ये लिंकिंग वर्ड्स ऑफ टाइम है. अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो आई मस्ट गेट टू द बैंक बिफोर इट क्लोज. तो ये मतलब है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, लेकिन इसके साथ एक जो कि वर्ड लगा है, लिंकिंग वर्ड ऑफ टाइम लगा है, जैसे कि बिफोर है,
तो इनके साथ भी खास करके फिर जब हम जो रिलेटिव क्लासेस यूज़ करते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि हम मतलब किसी फ्यूचर के एक जुमले के साथ कोई रिलेटिव क्लास अटैच करके प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लगा देते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर फ्यूचर। वी यूज़ इट फॉर अरेंजमेंट्स इन फ्यूचर। जब आप अरेंजमेंट्स की बात करें, ऑफिशियल अरेंजमेंट्स नहीं, जर्नल अरेंजमेंट्स की बात करें, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल होता है। आई मीटिंग शोएब एट 3 o'clock। और इसके अलावा इसकी एक और बात यह है कि बी गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं प्रेजेंट रियलिटी पे तो आप बी गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे। अगर आप फ्यूचर की अरेंजमेंट की बात करेंगे तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर कोई एक्शन आप बताते हैं, कोई इंटेंशन वगैरह है, तो उसको आप दोनों को सेम टू सेम रख सकते हैं। आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट ऑन मंडे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट ऑन मंडे। होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। अगर कोई क्यूरी या कोई बात समझ ना आई हो, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट सेशन। Thank you very much. Goodbye till next time. See you again with any other topic from our syllabus. Thank you very much.